शहर इमाम मौलाना सदाकत को गुजरे लगभग 3 माह मुकम्मल हो चुके हैं। उनकी मौत के बाद से ही ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि अब नया शहर इमाम कौन होगा। कई नाम सामने आए पर किसी पर भी उलेमाओं की मोहर नहीं लगी। वजह थी आपसी गुटबंदी और ईदगाह कमेटी व इसकी मालियत। इस गुटबंदी को लेकर उठापटक चलती रही। मामला थाने और एसडीएम साहब की अदालत तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद भी मसले का कोई हल नहीं निकल सका। हालांकि इससे पहले भी शहर इमाम के नाम पर घोषणाएं की गई थीं, पर लोगों ने उन्हें भी नकार दिया था। आज फिर एक बार एक और शहर इमाम की घोषणा की गई है, जिनका नाम है कारी रईस अहमद। बताया गया है कि कारी रईस अहमद को बिलारी के कुछ उलेमाओं के जरिए जामिया नईमिया में पेश किया गया और वहां पर उनके नाम की मोहर लगाते हुए शहर इमाम चुन दिया गया। अब ये बात आवाम तक पहुंची और बिलारी की आवाम ने इस फैसले को ठुकरा दिया। इसके बाद हमने कारी रईस से बात की, जिस पर उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें जामिया नीमिया द्वारा शहर इमाम चुना गया है, जो कि शरीयत के हिसाब से जायज़ है, जबकि बस्ती के लोग ना तो शहर इमाम चुन सकते हैं और ना ही शहर इमाम का बायकॉट कर सकते हैं। लिहाजा वो अब शहर इमाम बन चुके हैं। इसके चलते हमने और भी उलेमाओं और विरोध करने वाले लोगों से बातचीत की, जिसमें कई लोग अलग अलग तरह से अपना पक्ष रख रहे हैं। इसे आप फैक्टम की रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर एक अपनी में लगा हुआ है कि मैं बन जाऊं और मैं बन जाऊं। इस ताल्लुक से अभी तक कोई फैसला ना लिया गया, लेकिन हम लोगों को धोखे में रखकर इन 3 मौलवियों ने एक इमाम घोषित कर दिया। अच्छा, हम उसके विरोध में यहाँ जमा हुए। वो जो इमाम घोषित किए हैं, उन इमाम साहब का नाम क्या है? कारी रईस अहमद। कैसे वो घोषित हुए? तो असल में सही तरीके से घोषित नहीं किया गया। क्या प्रक्रिया रही होगी उनके घोषित होने की? वो उन्होंने खुफिया तरीके से जो है इमाम को चुन दिया और जामिया में जाकर के उनकी तस्दीक करा लाई, और ये पब्लिक को जो है मंजूर नहीं है। पब्लिक सारी जो है इस चीज़ को नकारती है। सही तरीके से उलमा भी हो, आवाम भी हो, उनके बीच में जो है इमाम का इंतखाब होना चाहिए। बिना लोगों को बताए कि इमाम शहर इमाम चुन दिया गया है, तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन इमाम साहब को चुना है? जैसा कि खबरों के जरिए पता चला, ये हमारे बिलारी के ही कुछ खास उलमा इकराम हैं, जैसे मौलाना रफीक साहब हैं, हाजी गुलाम साबिर साहब हैं, मौलाना अखलाक साहब हैं, और भी दीगर कुछ आइम्मा उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने ऐसी खबर मौसूल हुई है कि जिससे ये पता चला है कि बिना लोगों को बताए ये चीज़ चुन ली गई है। आज ये बैठक हुई है और जो भी प्रकरण है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? हमारी ये राय, पब्लिक भी यहाँ पे ये कहने चाह रही है, 3 इमाम चुन लो, तीनों में से एक चुन लो। मुफ्ती नसीम साहब, कारी नासिर साहब, हबीबुर रहमान साहब, इन तीनों में से जितने भी लोग 80% पर 90% गिरिया में, उन्हें इमाम बना दो। यहाँ की सारी इमाम ये कहना चाह रही है। तो आज ये जो इमाम बनाए गए हैं जामिया नीमिया में, से आप ये तो दुक्का चोरी से बनाया ना सर। अच्छा, दुक्का चोरी से काम कहाँ चलता है? पब्लिक के पहले उस दिन जिस दिन मैं इसरार भाई के यहाँ उसमें गया था मीटिंग में, तो इन्होंने ये कही थी इमाम नहीं चुना जा रहा, इमाम नहीं चुना जा रहा। अब ये इमाम को थोपा जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? इमाम थोपा जा रहा है? ये जो बता रहा है बात बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि उस दिन उस मीटिंग में मैं भी गया था। जब मैं उस मीटिंग में गया था तो उस दिन ये बताया गया था, सब लोगों ने, वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, सब बाइल लोग, उन्होंने ये कहा था कि हम इमाम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक मीटिंग करना है। इस बात का जो अखबार में दी गई थी उसका खंडन करने के लिए, लेकिन इमाम बना दिया गया। तो जब तुम लोग इमाम अचानक बना रहे हो, सारे काम कर रहे हो, तो पता का चल रहा है। तो इसलिए मैं क्या, पूरी बिलारी विरोध कर रही है, पूरी बिलारी विरोध कर रही है। पूरी बिलारी जो है ना, जो इमाम करिए, इमाम तो वही चुना जाएगा जिसे बिलारी चाहेगी, बस सीधी बात। ये जो आज अभी जो ऐलान हुआ है, इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बात ऐलान में ये कही गई है, क्या जो चंद लोग कुछ बस्ती के कारी रईस साहब को इमाम बना लाए हैं, मगर अहले बस्ती उनको इमाम नहीं मानती, और दोबारा इसका चुनाव होगा। बस्ती की मर्जी है कि जो बस्ती के लोग जिसे चाहेंगे उसे इमाम बना। आप इन्हें इमाम को तस्लीम करते हैं या आप नहीं चाहते? मतलब आप ये तो चंदा करते हैं, चंदा कर करके लोगों से झूठ बोल के पैसे लेके आते हैं। अब ऐसे आदमी को शहर का इमाम बनाना, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी बस्ती की। या जो चंद लोग, 2-3 लोग, केवल 3 लोगों ने शाइन करे उनको। कौन 3 लोग? 3 लोग में वो है, एक तो साबिर जूते वाले साहब हैं, और एक मौलाना रफीक साहब हैं, और मौलाना अखलाक साहब हैं। अब इन 3 लोगों से 25,000 जो पब्लिक है बिलारी में, उनको यही ना पता इमाम है कौन, वो ये बना के लिया है। मुफ्ती सुलेमान साहब है कोई मुरादाबाद में जामिया में, उन्होंने शाइन कैसे कर दिए? जब तक बस्ती से तहकीकात नहीं करी। उन्होंने तहकीकात करनी चाहिए थी। इतना बड़ा फैसला, तहसील का इमाम, कितने गांव आते हैं इमाम में,
तो इन्होंने कोई भी तहकीकात नहीं करी और उनको मोहर लगा के साइन करके दे दिए, मगर बस्ती इस चीज को नहीं मानती, कारी रईस साहब को नहीं मानती, जो लोग उनको बना रहे हैं वो भी उन्हें बस्ती नहीं मानती जाती। ये आवाम पे अब आवाम आज एक आध दिन में ही निर्णय लेने जा रही है और बड़े ही मुनसिफाना अंदाज से, बहुत खुलूस से हम अपना इमाम चुनने जा रहे हैं और कारी रईस साहब को हम अपना इमाम नहीं मानते। और ये लोग भी हिमायत के लायक नहीं है, ना तो आलिम है, ना हाफिज कुरान है, ना कारी हैं। ये जबरदस्ती थोपना है कि मैं बन जाऊं, मैं नहीं बनेंगे। जिसे आवाम चाहेगी वो बनेगा, जिसे हमारी आवाम 70% चाहेगी वो बनेगा। जिसे इमाम बनना है वो आ जाए हाथे पे, हम ऐलान कर दे। परसों मेरे होटल पे आए थे कारी रईस साहब और वहां पे खड़े होकर मुझसे खुद को ये कह के गए हैं क्या मुझे कोई जरूरत नहीं है शायर इमाम की, मैं नहीं बनना चाहता शायर इमाम, आप किसी को भी चुन लीजिए। तो ये रात में शायर इमाम कैसे चुन लिए गए, रात में शायर इमाम कैसे चुन लिए गए जब वो मना कर रहे हैं तो। और दूसरी बात, ये 4 आदमी बैठ के अपने घर में ये कुछ भी कर लेते हैं, 4 आदमी। तो हम जो इससे खिलाफ है। और दूसरी बात ये, हमें ये खिलाफ है, बाहर का आदमी चाहिए नहीं शायर इमाम, हमें अपनी बस्ती का चाहिए, अपनी बीच का आदमी चाहिए, वो कोई भी बन जाए, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। कोई भी शहर इमाम चुना जाए, बिलारी का हो खास तौर से, और जामा मस्जिद से उसका चुनाव हो, बेहतर तो यही है। और मेरी नजर में 3 नाम है, एक कारी अमीरुर रहमान, नासिर हुसैन हाफिज जी और तस्लीम नसीम मुफ्ती साहब। ये 3 बेहतर हैं। इनमें से कोई भी 70% जिनके आ जा हवा उन्हें मतलब चुन लिया जाए। रईस साहब बोल रहे हैं ना? जी रईस बोल रहा हूँ। जी मैं मोहतरम, वो आपके शहर इमाम बनने से मुतालिक पूछना चाह रहा था कुछ। जी बताएं। तो ये किस तरह से मतलब आपकी ये नियुक्ति हुई है, थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा हाँ बिल्कुल। मसला ये हुआ नौमान साहब जी कि अभी जिस दिन इन्होंने इसका ऐलान किया था कि साहब हम शहरी इमाम का चुनाव जो है ना वोटिंग के जरिए कराएंगे, शायद पेपर में आपने पढ़ा हो तो जी। तो इस बात को लेकर जब उलमा के दरमियान ये बात पहुंची तो एक मीटिंग रखी गई इस सिलसिले में कि भाई चूंकि वोटिंग का जरिया जो है ना वो शरीयत के खिलाफ है, लिहाजा जो है ये वोटिंग नहीं होनी चाहिए इसकी। तो उसमें मौलाना अखलाक साहब, हाजी गुलाम साबिर साहब और ये मौलाना रफीक साहब, तीनों आलिम थे। तो बस्ती के उसमें तकरीबन 40-42 लोग थे। उन्होंने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया कि भाई ऐसा है, आप 3 शहर के बड़े आलिम हैं, सारे लोग आपसे मुतमईन मुत्तफिक हैं, आप जिसको नियुक्त करेंगे, समझ जिसे चुनेंगे, सारी पब्लिक आपके पीछे है, पब्लिक नहीं चुनेगी, आप चुनिए किसको चुनना चाह रहे हैं आप। तो इन लोगों ने राय मशवरा किया आपस में, तीनों लोगों ने, और ये करके और उसमें जो है ना इन्होंने नाम डिक्लेयर किया कि भाई ठीक है हम जो है ना कारी रईस को चुनना है। अब उसके बाद में इन्होंने जो है ना यही चीज जाके जामिया मुरादाबाद जो हमारा मरकजी इदारा है, सारे कामकाज सारे त्यौहार हमारे जामिया के मातहती में होते हैं, तो वहां से तस्दीक हासिल की। जी हेलो जी मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप बोलते रहिए। हाँ तो हाँ जी वहाँ से तस्दीक हासिल की और तीनों लोग गए और जाने के बाद में उनको पूरा मामला बताया। बताने के बाद में मुफ्ती अयूब साहब जो शेखुल जामिया मुफ्ती आजम मंडल हैं एक तरह से कहिए, तो उन्होंने अपनी जो है ना तायद की इस मामले में कि ठीक है इन 3 लोगों की तायद पर मैं अपनी तायद करता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि इनको जो है शहरी इमाम बिलारी का मुंतखब किया जाता है। अच्छा। अपने पेट पे उन्होंने लिख के दिया है ये, उसकी तस्दीक उसके बाद में हमने मुफ्ती आजम संभल जो है कारी अलाउद्दीन साहब उनसे करवाई। उन्होंने भी उसकी तस्दीक कर दी कि हाँ भी ठीक है, मुफ्ती अयूब साहब ने तस्दीक की है, मैं भी इसकी तस्दीक करता हूँ। ये अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, दरअसल ऐसा मान के चलिए कि सवाल जवाब हमारे इंटरव्यू जैसे हैं, तो अभी इसमें लोगों ने जो है कुछ लोगों ने एतराज जताया है, तो शहर के लोग जो है जामा मस्जिद में जमा हुए थे अभी, उसमें बायलानिया उन्होंने बाकायदा मस्जिद में ऐलान किया कि आपको वो शहर इमाम नहीं मानते और इस बात को लेकर के आपका बायकाट करते हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है, ये बता दीजिए। नहीं ऐसा है कि बाइकाट करने वाले कोई ये लोग तो है नहीं। सबसे मेन चीज है आलिमों का, पब्लिक। और सबसे पहली बात ये है कि शहरी इमाम का जो इंतखाब है शरीयत की रोशनी में वो उलमा को हक हासिल है, पब्लिक को हासिल नहीं है। समझ गए? तो पब्लिक आपका नहीं कर सकती बाइकाट?
नहीं, बिल्कुल पब्लिक को कोई हक ही नहीं पहुंचता, ना बाइकाट करने का ना चुनने का। अच्छा, नहीं, जब चुनने का ही शरीयत में हुक्म नहीं दिया है पब्लिक को, तो बाइकाट करने का कैसे हुक्म दिया जाएगा? उलमा जो हैं वो इंतखाब करेंगे, वही बाइकाट कर सकते हैं इसका। अच्छा, तो अब अपने तौर पर आदमी कुछ भी करता रहे, वो आजाद है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसे में आप अभी अपने पद पे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये चोर रास्ता इख्तियार किया गया है, लोगों के सामने होना चाहिए था ये काम। ये इसका ऐलान आम होगा ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐलान होगा इसका, और चूंकि प्रशासन की मौजूदगी में इसका ऐलान होगा। और सबसे पहली बात यह है कि जो आवाम ने उनको इख्तियार दिया है, तो वो चाहे किस सूरत में चुनेंगे, वो आवाम के सामने उनको इख्तियार हासिल है ना, शरीयत की जानिब से भी और आवाम की जानिब से भी। अब अगर किसी को इस बात से इत्तेफाक नहीं है तो उसको क्या किया जा सकता है? 100% शायद कहीं किसी का इत्तेफाक होता हो किसी मामले में,